मोहम्मद आमिर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्हें शाहीन शाह अफरीदी के साथ खेलने का मौका मिल रहा है IL T20 लीग के अंदर। अच्छा, शाहीन खुश हैं, उन्हें मोहम्मद आमिर के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट वे बैक इन 2019 खेली थी पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान की क्रिकेट से अपनी राहें जुदा कर ली थी। शाहीन अफरीदी लगे रहे। आज ये दोनों डेजर्ट वाइपर्स की टीम में है। कल इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की दोनों ने, स्पेशली इन दोनों का जो ओपनिंग स्पेल था वो बड़ा ज़बरदस्त था गल्फ जायंट्स के अगेंस्ट, और उस स्पेल की वजह से इनकी टीम जो है वो कल का मैच जीती भी है। तो एक अच्छी विन थी इनके लिए, जिसे कहते हैं इस टूर्नामेंट में पहली विन है इनके लिए, और इस विन में दोनों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। आमिर ने अपनी जो जोड़ी है शाहीन के साथ, उसके बारे में कहा कि यार हम दोनों का ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है खेलने का आपस में साथ, तो हमें मुश्किल नहीं होती एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में। T20 क्रिकेट है, पहले ओवर के बाद ही बैट्समैन आपके पीछे लग जाता है, मार धाड़ शुरू कर देता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब बैट्समैन आपके पीछे आता है तो आपकी अपना जो बॉलिंग पार्टनर होता है उसके साथ जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और तब तो जिसे कहते हैं कि वे नेक्स्ट लेवल पे मैटर करती है जब फेंटा लगना शुरू हो जाए। अगर तो बैट्समैन वैसे ही आ रहा है, हिट एंड मिस है, फिर तो एक और चीज़ है, लेकिन अगर वो मार रहा है और दबा कर मार रहा है तो फिर आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है, इससे तो आई टोटली एग्री। शाहीन ने भी काफ़ी तारीफ़ें की दोनों की, बड़े क्यूट लग रहे थे दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते हुए। मुझे मज़ा आया उन दोनों को देख कर ना, बड़ी प्यार भरी बातें कर रहे थे। मतलब थोड़ा सा ना करण अर्जुन वाली फीलिंग भी आई मुझे ना, दो के मैं नहीं चाहता कि करण अर्जुन की जो जोड़ी आमिर और अमाद की बनी हुई है वो टूटे, लेकिन लग ऐसे रहा है कि इसमें ना शाहीन शाह अफरीदी का भी अब थोड़ा बहुत रोल होगा। बट खैर, कमिंग बैक टू देयर क्रिकेट, यार पता है क्या, एक चीज़ जो मेक श्योर करने वाली होती है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है आप बॉलर अच्छे हैं, सारा कुछ है। आमिर ने बड़ी तारीफ़ें की, आमिर के पॉइंट्स भी सारे वैलिड थे, इसमें कोई शक नहीं है। आमिर ने जितने भी पॉइंट्स रेज़ किए ना, जो प्रेशर होता है उससे रिलेटेड, T20 का डेफिनेटली अपना प्रेशर होता है, क्योंकि ये क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें एज ए बॉलर आपको पता होता है कि भाई हर बॉल के ऊपर मुझे छक्का लगने का चांस है। मतलब इस लेवल की जो थिंकिंग है ना कि यार मुझे हर गेंद के ऊपर कुट पड़ सकती है, ये आपको ODI में नहीं इतनी नज़र आती, ये आपको टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आती। लेकिन T20 क्रिकेट में तो आपको पता होता है कि वो जो सामने बैट्समैन खड़ा है ना, अगर मैंने उसे हल्की सी भी लूज बॉल की वो मुझे उठाकर बाहर फेंकेगा। इसका कल वैसे आपको कल सबूत इसका मिल गया होगा इसी मैच में, डेजर्ट वाइपर्स वाले में ही। आमिर के पहले 2 ओवर अच्छे गए हैं, मेरा ख्याल है कोई 3-4 रन दिए हैं, विकेट भी एक निकाल ली थी, उसके नहीं या 7 रन दिए हैं कुछ समथिंग इस तरह था। अगले 2 ओवरों में आमिर को ठीक ठाक फेंटा पड़ा है। आमिर को जो लास्ट 2 ओवर है वो मेरा ख्याल है 12-12 रन के पड़े हैं दोनों, यानी कि 24 रन पड़े हैं उन्हें आपने आखिरी 2 ओवरों में, इतना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे इतना याद पड़ रहा है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि भाई अगला पहला स्पेल अगर अच्छा करा कर गया ना तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्पेल में अगला आपको छोड़ देगा। वो भाई T20 क्रिकेट में देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि पहला अच्छा गया, दूसरा अच्छा गया, तीसरा भी अच्छा गया, पता लगे चौथे ओवर में आपको इतनी बुरी किस्म की मार पड़ी है कि आपकी पूरी की पूरी जिसे कहते हैं 4 ओवर्स की एवरेज जो इकोनॉमी रेट उसका जो है धड़न तख्ता हो गया। तो ये आई टोटली एग्री इन दोनों की इस बात से कि भैया ऑन द टोज रहना पड़ता है, ये आई टोटली एग्री, ये इन दोनों ने भी एक्सेप्ट किया है और मैं इस बात को मानता हूँ कि आपको T20 क्रिकेट के अंदर ऑन द टोज रहना पड़ता है। बाकी इन दोनों की अगर मैं ओवरऑल बॉलिंग की बात करूँ, एक एनालिसिस मेरे सामने आया है शाहीन की बॉलिंग से रिलेटेड। वो ज़ाहिर बात है, फिर आपको पता है मैं शाहीन का कितना बड़ा फ़ैन हूँ या कितना बड़ा नाकद हूँ तो आपको पता है। तो मुझे तो सबसे पहले इस किस्म की चीज़ें भेजी जाती है ना कि ये देख मुंह पे मार ले, अपने मल ले मुंह के ऊपर। शाहीन भाई के खिलाफ बात कर रहा था, आमिर भाई के खिलाफ बोल रहा था, ले खा ले इसको। इस तरह के मैसेज आते हैं, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। फिर मैं सोचता हूँ चलो ठीक है यार, तुम्हारी मर्जी, तुम स्टैट्स तो दो ना, बाकी तो मैं उनका पोस्टमार्टम खुद ही कर लूँगा। इतना तो बंदे को पता लग ही जाता है कि यार ये जो चीज़ आई है इसका क्या हिसाब किताब है। उसमें रियल होना या फेक होना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उस स्टैट के ऊपर ना मैं एक अलग से आपको वीडियो बताऊंगा, वो शाहीन शाह अफरीदी के पेस से रिलेटेड है और बड़े मज़ेदार किस्म के स्टैट्स हैं, उनका भी ज़रा पोस्टमार्टम करेंगे अगली वीडियो में। वो आप उसकी टेंशन ना ले, बड़ी ज़बरदस्त होगी, आपको मज़ा आएगा। बाकी ये जहाँ तक आमिर और इसकी बात है शाहीन की, यार इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है डेजर्ट वाइपर्स की, ठीक है, स्पेशली इन दोनों के होते हुए। दोनों आमिर तो बहुत मंजावा बॉलर है T20 क्रिकेट का, इसमें कोई शक ही नहीं है। जहाँ पर वो अच्छा है ना वहाँ पर मैं उसकी हमेशा खुलकर तारीफ़ करता हूँ। बॉलर वो T20 इंटरनेशनल का मंजावा है, 300+ विकेट्स हैं भाई उसकी।
300 प्लस उसकी विकेट्स है T20 के अंदर, तो आपको पता चल जाता है। और उसकी इसकी इकॉनमी और एवरेज भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि यार नॉट ओनली के विकेट्स लेने वाला बॉलर है, प्लस ये गेंदें शेंदें भी बचा जाता है। और आमिर बहुत सोच समझ के बॉलिंग करता है। T20 क्रिकेट में तो डेफिनेटली बहुत सोच समझ के बॉलिंग करता है, वो नज़र भी आ रहा होता है। इसका माइंडसेट यही होता है कि गेंदें बचाओ किसी तरीके से। और ऑब्वियसली बात है, जब आप T20 में इस फ्रेम ऑफ माइंड में बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, गेंदें बचाओ, उसमें आपको विकेट मिल जाती है, उसमें आपको डेफिनेटली विकेट मिल जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया, बॉलर आप बैट्समैन आपके पीछे आ रहा होता है मारने के लिए, आपने उससे बचना होता है। बस इसी छुपन छुपाई में ना आपको एज ए बॉलर विकेट मिलने के भी चांस होती है। तभी तो ये बहुत ज़्यादा कुछ जो फैंटी खा रहे हो, वो भी बीच में आपने नोट किया होगा, T20 में 1-2 विकेट ले जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मार पड़ रही होती है, जहाँ सारी शॉट्स मिडल ऑफ द बैट लग रही होती हैं, एक आधा एज भी लग जाता है, बस उसी में आउट हो जाते हैं। तो अपना काम भी कर जाते हैं बैट्समैन मार धाड़ वाला, ठीक है। और चलो बॉलर के लिए भी कुछ दे जाती है कि चल जहाँ तुझे 4 ओवरों में 40-50 रन पड़े हैं, वहाँ तू 1-2 विकेट्स भी रख ले। तो ये होता है। अब देखना ये है कि इन दोनों के जो आगे मैचेस हैं उसमें ये कैसी बॉलिंग करती हैं। अभी तक तो बॉलिंग ठीक है, मैंने आपको बताया पहले 2-2 ओवर्स तो दोनों ने ज़बरदस्त किए थे। शाहीन का तो ओवरऑल ही अच्छा स्पेल था 4 ओवर्स का। आमिर का मैंने आपको बता दिया कि पहले 2 ओवर अच्छे थे, आखिरी 2 ओवरों में उसको मार पड़ी है। तो अब देखते हैं कि बाकी आगे मैचेस में ये दोनों क्या करते हैं। जोड़ी क्यूट है इनकी, ये तो है। बस जाते जाते यही कहूँगा, जोड़ी इनकी प्यारी लग रही है। इनके जो फैंस हैं वो इनकी नज़र शज़र उतारे, ठीक है, यही मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा तो फिलहाल अभी और कुछ नहीं है। बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।